गुड इवनिंग एवरीवन। रट्टा फ्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशनल क्विट को समझ लेते हैं। If you want your future good, then stop thinking about the past. If you want your future to be good, then stop thinking about the past. मतलब क्या कहना चाहता है ये क्विट? ये कहना चाहता है कि अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो, अपना एक सुनहरा भविष्य चाहते हो, तो पास्ट को भूलना पड़ेगा। पास्ट को भूलना पड़ेगा। आप पास्ट में क्या आते हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, जो समाज है उसको ताने मारने हैं। आप चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो, आप सही रास्ते पे चलोगे, आपसे चलने वाले आपको बोलेंगे कि बेटा ये रास्ता गलत है। आप अपनी जिंदगी के मालिक आप हो। अपनी जिंदगी के मालिक आप हो। आपको पता है कि जो आपका पास्ट है वो आपके फ्यूचर को खराब कर रहा है। आपको पता है कि आपने पास्ट में अच्छा नहीं किया, आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे, स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा नहीं, पढ़ते तो अच्छे मार्क्स आते। अफसोस करने से कुछ नहीं होता, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता। जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको पकड़ो। मैंने क्या कहा? जो बीत गया उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसको ग्रैब करो, उसको पकड़ो। अब आप जो बीत गया उसके बारे में सोचते सोचते यार मुझे छोड़ के चली गई, यार पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, मेरे मार्क्स कम आए, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये बोला, टीचर ने मुझसे बोला बेटा तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर तू सड़ता रहेगा, तुझे आलू बेचने पड़ेंगे, मार्केट में जाके मंडी में जाकर तुझे आलू 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 चिल्लाकर आलू बेचना पड़ेगा, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू निकम्मा है। ऐसा ऐसा सुनने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, वो आपका पास्ट था, आप उसमें कुछ अलग सोचते थे, आज आप कुछ अलग सोच रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके अंदर आग है कुछ करने की, लेकिन समाज और पास्ट उनको कुछ करने नहीं देता। जैसे ही वो कुछ करना चाहते हैं मम्मी पापा से बोलते हैं, या फिर किसी और से बोलते हैं, रिलेटिव से बोलते हैं, या अपने किसी दोस्त से बोलते हैं कि भाई मुझे यूपीएससी करनी है, भाई मुझे एसएससी करनी है। बोलेगा बेटा 10th क्लास की मार्क्स उठा के देख कितने मार्क्स आए थे, तुझे मैंने पास कराया, तुझे मैंने बताया है, तू तब पास हुआ है, तुझे लगता है एसएससी निकाल लेगा? अबे सिंपल सा कोई काम कर ले, घर पे कुछ काम कर ले, ठेला खोल ले, समोसे बेचना शुरू कर दे, पकौड़े बेचना शुरू कर दे, तेरे लिए यही है, तू पढ़ नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता। वो मोटिवेट हुआ। देखो, एक जो इंसान जो बहुत लो लेवल का होता है ना, बहुत मुश्किल में मोटिवेट होता है, उसके अंदर मोटिवेशन बहुत देर से आता है, बहुत मुश्किल में समझता है, लेकिन जब वो किसी और से पूछने जाता है तो वो उसको डिमोटिवेटेड कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वीडियो है। आप लोग अपने पास्ट को भूल जाओ। देखो, पास्ट मींस क्या होता है? पास्ट मींस होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया, जो गुजर गया, जो मर गया। जो मर गया उसकी अर्थी निकाली जाती है, जो मर गया उसको शमशान में दफनाया जाता है, जो मर गया उसको शमशान में सुलाया जाता है, न कि घर में रखा जाता है। जो आपका पास्ट है उसको दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है, ये वेस्ट है, ये बर्बाद हो चुका है। ये आपका पहले बर्बाद था, आज आपको फिर बर्बाद कर रहा है। पास्ट आपका बर्बाद था, मतलब ये आपके लिए जहर है। ये आपके लिए क्या है? जहर है। कम ऑन, क्या है? जहर है। फ्यूचर आपकी मेडिसिन है। ये आपका जहर है, फ्यूचर आपकी मेडिसिन है, दवा है। अगर आप जिंदगी अपनी अच्छी करना चाहते हो, सपनों को साकार करना चाहते हो, तो फ्यूचर को इंप्रूव करो, फ्यूचर को इंप्रूव करो। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को एग्जामाइन नहीं करना चाहिए। मैंने क्या कहा? आपका पास्ट आपके फ्यूचर को नहीं बताना चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आपका फ्यूचर आपके पास्ट को बताना चाहिए। आपका फ्यूचर आपके पास्ट को बताना चाहिए कि आप जब फ्यूचर में अच्छे होंगे ना तो लोग आपके पास्ट को अच्छा कहेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। ऑल द बेस्ट। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लास में। ये दो टर्म्स आपको याद होंगे, इंग्लिश में हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है सर, अच्छे से पता है। आपने कहा था कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस उसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, जो उस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पर उस काम का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? सर आपने कहा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर होता है। एग्जाम्पल दीजिए तो आप बोलोगे सर जैसे कि राम आम खा रहा है, खाने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है? राम कर रहा है, असर किस पे हो रहा है? आम पर हो रहा है, आम को खाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? सर आपने बहुत अच्छे से समझाया था इसको। और मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। समझ में आया? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। और क्या बताया था? और सर आपने ये बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है न कि सेंटेंस का होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। मैं आपसे पूछूं कब वर्ब का होता है तो आप बोलोगे सर अगर वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई आए तो वो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट वर्ब का है। और प्रीपोजिशन का कब होता है? जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड हो, जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड हो, वो वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सर इतनी बात आपने अच्छे समझा दिया था। आपने हमें यह समझाया था कि जो सबसे पहले आता है, हर बार सबसे पहले आने वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। कब लाया जाता है? पैसिव वॉइस में लाया जाता है। सर आपने अच्छे से बताया था। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि हर बार जो पीछे आता है, वर्ब के पीछे जो हर बार आता है, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैंने क्या कहा? पहले मैंने बताया था कि जो वर्ब के आगे आता है हर टाइम सब्जेक्ट नहीं होता। आज बता रहा हूं जो वर्ब के बाद आता है वो हर टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता। गलती हमारी नहीं है। स्कूल लैब में हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। हमें यह भी नहीं पता होता है कितने ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बोला जाता है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हम समझते हैं वेरी ब्यूटीफुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कोई बोलता है सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम समझते हैं वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड होते हैं। कम ऑन, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड होते हैं। तो अब इतनी कंफ्यूजन क्लियर हुई। आप सर बोल रहे हो कि वर्ब के बाद आने वाला कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो सर क्या होता है? बस वही पढ़ने वाले हैं कि वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आता है जो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। ऑब्जेक्ट के अलावा अगर वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता कुछ कुछ केसेस में। फिर सर वो क्या होता है? तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कंसेप्ट को समझना, अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा? वर्ब के बाद हर टाइम ऑब्जेक्ट नहीं आता। फिर सर क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सर इसका मतलब क्या है? तो मैं आपसे बोलूं कि जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ये बना है कंप्लीट से। किससे बना है? कंप्लीट से बना है। कंप्लीट मींस होता है पूरा और कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। बात समझ में आ गई? सर कुछ मुझे सेंस आ रहा है, कुछ बदबू आ रही कि यहाँ पे सब्जेक्ट या कंप्लीट है, मतलब कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड होता है क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप बोलोगे सर कुछ तो घंटी बज रही है दिमाग में। मैंने कहा क्या बज रही है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट या कंप्लीट है। क्या सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले वर्ड को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? क्या सर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले वर्ड को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। मींस सर इतना समझ में आ गया कि कंप्लीट करता है, आपने बता दिया, लेकिन सर कैसे करता है? मतलब सब्जेक्ट तो आपने बोला था एक वर्ड होता है, वर्ड तो अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है। जैसे मैं बात करूं एप्पल की, APPLE होता है, सर ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये पूरा कंप्लीट से कंप्लीट कैसे करेगा? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हर बात क्लियर होगी, ध्यान रखिए। अब मैं आपसे बोलूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां पे आता है, तो आप बोलोगे सर आपने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट के जैसे आता है, मतलब वर्ब के बाद आता है क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनेगा। सर ये तो सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। सर ये तो सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस समझते हैं। हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस समझेंगे। जहां पर आपने इन दोनों में अंतर समझ लिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आ गई? हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, मतलब इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपैरिजन से पढ़ना बड़ा प्यारा लगता है, उससे समझ में अच्छे से आता है। मैंने क्या कहा? वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमारा काम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके पढ़ना। तो कंपेयर करते हैं। सर इसके बारे में आपने बताया था कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। आपने बताया था नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या सर ये भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है? तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, और ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है।
मैंने क्या कहा, या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। सर यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए। सर यहाँ पे अजय देवगन शाहरुख खान पान गुटखा मसाला बेच रहे थे, बिमल पान मसाला बेच रहे थे। यहाँ पे अक्षय कुमार ने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, यहाँ पे आपके अजय देवगन शाहरुख खान अक्षय कुमार तीनों पान मसाला बेच रहे हैं। किसमें? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट के पास ठेका है, 2 वर्ड के पास, किस किस के पास? नाउन प्रोनाउन के पास। जब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तो 3 वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो डिफरेंस एक ही है कि ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव नहीं आता, मतलब कि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? चलो आगे समझते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, आगे समझते हैं। तो सर आपने इतना तो बता दिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 3 वर्ड से बनता है, ऑब्जेक्ट 2 वर्ड से बनता है। सर और क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको सिंपल से 2 सेंटेंस देता हूं। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे क्या बोला? आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर। एक है आई हैव अ कार, एक है आई एम अ टीचर। मैं आपसे बोलूं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैंने क्या कहा आपसे? आई हैव अ कार, आई एम अ टीचर, 2 सेंटेंस है। मैंने आपसे पूछा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर जब वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। आपने लास्ट क्लास में बताया था, हमें अच्छे समझ में आया था, आपका कंसेप्ट भी यही था। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप दोनों में रख के देख लीजिए। वर्ब क्या है? सर वर्ब ये है, वर्ब ये है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब क्यों है? क्योंकि मैन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने बोला आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट तो आंसर आया अकार। आपने बोला आई एम व्हाट तो आंसर आया अ टीचर। सर दोनों में व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। मेरे हिसाब से जैसा आपने पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट का रिप्लाई आए वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? आप बिल्कुल सही बता रहे हो। आपने बोला कि सर आपने बताया था वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आए तो ऑब्जेक्ट होता है। सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सर दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पहला वाला आपने बताया कि ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन नीचे वाला आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सर फिर से कंफ्यूजन कर दिया आपने। मैंने कहा क्या कंफ्यूजन है? आप बोलोगे सर आपने बोला था कि व्हाट का रिप्लाई आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। आप बोल रहे हो कि व्हाट का रिप्लाई आ रहा फिर भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सर व्हाट का रिप्लाई आ रहा फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्यों सर हमारे साथ खेला जा रहा है? आपने ऑब्जेक्ट बोला था, हमने इतनी मेहनत की पिछली क्लास में, ऑब्जेक्ट को समझा, आप बोल रहे हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सर झटके बार बार क्यों दे रहे हो? एक बार में दे दो ना। तो बस अब समझते हैं इसका लॉजिक। क्या समझते हैं? लॉजिक समझते हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, उससे पहले समझाता हूं मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन है। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन है, पति पत्नी नहीं है ना। तो आप समझो कि हाय 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 पति पत्नी का रिश्ता है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं। फिर से सुनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 2 अलग पर्सन के बारे में बात नहीं होती। मेरी बात क्लियर हुई है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट के बीच में एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? रिलेशन ये है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही इंसान के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में, एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। वहां पे 2 चीजों के बारे में बात नहीं होती। सर इतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन सर अच्छे से समझा दीजिए। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल से। जो नीचे लिखे हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ मेहनत लेते हैं। मैंने कहा जो पहला सेंटेंस है आई हैव अ कार, इसमें सब्जेक्ट क्या? आप बोलोगे सर सब्जेक्ट आई है। ठीक है, मैंने कहा वर्ब क्या है? आप बोलोगे वर्ब हैव है। मैंने कहा इसमें जो कार है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर या तो ये ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। सर हमारे हिसाब से तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप भी बोल रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस बारे में बोल रहे हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो देखते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है जो मैंने बताया अभी कि दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, एक हो गया आई मींस मैं। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कार है तो कार किसके पास है? मेरे पास है। बात समझ में आ रही? सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूं और ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या कार और मैं एक ही चीज है? क्या कार और मैं एक ही चीज है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप?
बेमतलब की बात कर रहे हो। कार अपनी एक नॉन लिविंग थिंग होती है और एक मैं अगर आपकी बात करूं सर आप लिविंग थिंग हो। सर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक नहीं हो सकते। सर लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग एक नहीं हो सकते। तो जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब के बाद जो वर्ड आया है वो एक नहीं है। मैंने क्या कहा, वर्ब के बाद जो वर्ड आया है और सब्जेक्ट एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक नहीं है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड एक नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है। सेंस ये है कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक चीज के बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया। सर नीचे वाला आपने बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब समझ में आ गया कि आई और आकार एक पर्सन के बारे में बात नहीं करते। आपने बोल दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सर इसमें बताइए कि ये कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सेंटेंस क्या है। आप बोलोगे सर आपने बोला आई एम अ टीचर, मतलब मैं अध्यापक हूं। जो इस सेंटेंस को बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं अध्यापक हूं। मैं आपसे पूछता हूं सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट आई है। मैंने कहा वर्ब के बाद सेंटेंस क्या आया है, आप बोलोगे अ टीचर आया है। मैं आपसे पूछूं क्या आई और अ टीचर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला समझ लीजिए। आप बोलोगे कि सर जो सेंटेंस बोल रहा है वो बता रहा है कि मैं टीचर हूं, मतलब वो टीचर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आई है वो बता रहा है कि वो अध्यापक है, वो टीचर है। मतलब कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ड दोनों एक इंसान के बारे में ही बता रहे हैं, एक इंसान के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं क्या बता रहा हूं, तुम छात्र हो, आप पढ़ रहे हो तो आप क्या हो, छात्र हो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू और स्टूडेंट एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई बोलता है आई एम अ डॉक्टर, जब वो डॉक्टर होगा तभी तो बोलेगा, मतलब कि वहां पे आई है उस इंसान के लिए आया है और डॉक्टर भी वही है। यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आई मींस मैं, टीचर मतलब मैं। समझ में आ रहा है। आई मतलब मैं, टीचर मतलब मैं, दोनों एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। बस इतना सा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। सर आपने ये समझा दिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। सर एक बार एक काम करिए, अब सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे कैसे। हम हर बार तो देखने वाले हैं नहीं कि कब रिलेशन दर्शा रहा है। सर एग्जाम में टाइम बचाना पड़ता है, टाइम बहुत कम मिलता है, हम हर बार तो देखेंगे नहीं कब आगे वाला जो सब्जेक्ट है पीछे वाले वर्ड के साथ रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा, दोनों एक के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट को, अब समझना ध्यान से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब करती है। कौन करती है? लिंकिंग वर्ब करती है। सर आपने इसका जिक्र किया था वर्ब वाले चैप्टर में, तो आपने बोला था बाद में पढ़ाएंगे। क्या सर यही टाइम है आपका पढ़ाने का? हाँ जी यही टाइम है लिंकिंग वर्ब पढ़ने का। सर तो पढ़ाइए। मैंने क्या कहा, पहला काम कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम, इन दोनों को जोड़ने का काम, मिलाने का काम कौन करता है? लिंकिंग वर्ब करती है। सर नाम से समझ में आ रहा है लिंकिंग मतलब जोड़ने का काम। अब सर ये बताइए क्या जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा? मैंने कहा हाँ जी होगा, लेकिन एक शर्त है। सर शर्त क्या है? शर्त यह है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। एक बात समझ में आ गई। लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगी उसके बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इतनी सी बात मेरी क्लियर हुई। सर आपने बता दिया कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब करती है। अब सर हमें ये बता दीजिए कि लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी है। लिंकिंग वर्ब्स होती कौन कौन सी है? आपकी हर मुसीबत का सॉल्यूशन लेके आया हूं, हर मुसीबत का, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही जाऊंगा। आपने क्या पूछा सर लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है? तो देखो बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती है इंग्लिश में। मैंने आपसे क्या कहा, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप पढ़ने जाओगे, नेट पे डालोगे, कहीं से भी सर्च करोगे, बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं कि आप सभी लिंकिंग वर्ब्स को पढ़ लो तो फिर बेवकूफी है। क्यों
बेवकूफी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में सिर्फ यही टॉपिक तो आता नहीं है कि आपको यही टॉपिक मिलने वाला है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसमें पीएचडी कर लो, आप एग्जाम निकाल लोगे। इससे एक दो क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे एक दो क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। मैंने 15 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, जैसा आपको बताया है। मैंने बहुत सारी जगह से सोर्स निकालकर तब आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसमें वही है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो लिंकिंग वर्ब प्रोवाइड करा दूंगा जो कि एग्जाम में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? 15 साल में जो जो लिंकिंग वर्ब्स एग्जाम के पेपर में देखने को मिली है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसी मैंने कोई वर्ब नहीं छोड़ी लिंकिंग वर्ब जो पेपर में ना हो, और ऐसी कोई वर्ब मैं आपको नहीं बताऊंगा जो पेपर में नहीं आई। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी लिंकिंग वर्ब जो पेपर में ना हो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, और ऐसी वर्ब जो पेपर में आई है उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। सर आपने बता दिया कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या करती हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम करती हैं। सर अब हमारा काम ये है कि लिंकिंग वर्ब के बारे में और पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो एक्शन वर्ब नहीं होती। क्या कहा मैंने? लिंकिंग वर्ब्स एक्शन वर्ब नहीं होती। ठीक है, फिर सर ये क्या होती हैं? ये स्टेट वर्ब होती हैं। वर्ब दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेट वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपकी एक्शन वर्ब नहीं होती, क्या होती है? स्टेट वर्ब होती है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ना। क्या सर लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा? हाँ जी होगा, लेकिन शर्त क्या है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होना चाहिए। आई थिंक मेरी इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरा इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं मुद्दे की बात पर। मैंने आपसे पूछूं कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बोलोगे सर बी की बात कर रहे हो? हाँ सर आपने बताया था हेल्पिंग वर्ब में कि हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में 3 नमूने होते हैं, 3 नमूने होते हैं, एक होता है बी, एक होता है हैव और एक होता है डू। सर आपने बहुत अच्छे से बताया था हेल्पिंग वर्ब में कि प्राइमरी वर्ब्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बी, एक होता है हैव, एक होता है डू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये बी है इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? तो आप बोलोगे सर इसमें भी कोई बात है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसमें कंटिन्यूअस वाली आती है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, और सर आपने बताया था कि इसमें बीन आता है, बीइंग आता है। सर आपकी ये सारी वर्ब्स बी वाले में आती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। क्या सर ये जो बी है आप इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? सर इसमें इसका मतलब क्या आ गया बी का? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। देखो मैंने बोला प्राइमरी वर्ब में 3 टाइप्स होते हैं, बी होता है, एक हैव होता है, एक डू होता है। हैव और डू को टच मत करना नहीं तो केस हो जाएगा। बात समझ में आई? इस टॉपिक में अगर आपने हैव या डू को टच किया तो केस हो जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ बी को टच करना है, बी का पोस्टमार्टम करना है, इससे ही वसूली करनी है, इन दोनों से वसूली नहीं करनी। सर इन दोनों को टच क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये आपकी लिंकिंग वर्ब में काम करती नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपकी जो बी है वो लिंकिंग वर्ब में काम करती है, वहां पे भी एक शर्त है वो बताऊंगा, लेकिन हैव या डू को टच नहीं करना। मोस्टली टीचर्स, मोस्टली लोग गुमराह इसलिए होते हैं, स्टूडेंट गुमराह इसलिए होते हैं कि वो हैव और डू को भी टच कर लेते हैं। वो समझते हैं जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, वो लोग समझते हैं जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। आपको ये नहीं समझना, आपको बस ये समझना है कि आपके सामने मैंने लिख दिया है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये बी की फॉर्म्स है, बी की वर्ब्स है, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स का काम करती हैं। सर कहां पे करती हैं वो भी बता दीजिए। वेट करिए, पहले मेरी बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब में एक पार्ट होता है प्राइमरी वर्ब, मैंने अच्छे से पढ़ाया था, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बी होता है, हैव होता है, डू होता है। हैव और डू से कोई मतलब नहीं है, बी का मतलब है, आप समझते हैं बी को। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो बी है वो लिंकिंग वर्ब का काम करती है। इसको मिटा दूं, बी की वर्ब्स आपको पता है, ठीक है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं बी का। तो मैंने क्या कहा, जो बी है इसमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। सर कब करती हैं? तो वो लिंकिंग वर्ब का काम तब करती हैं जब वो मेन वर्ब होती हैं। मैंने क्या कहा? कम ऑन रिपीट। मैंने कहा कि जब बी मैन वर्ब का काम करती है सेंटेंस में, मतलब कि मैन वर्ब अपनी छुट्टी पे होती है, वो ऑन ड्यूटी नहीं होती, तब बी लिंकिंग वर्ब का काम करती है।
लिंकिंग वर्ब का काम करती है। बात समझ में आ गई। जब बी वाली जितनी भी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये जब मेन वर्ब का काम करती हैं सेंटेंस में, तब वो क्या करती हैं? लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने बोला आपसे और मैंने बोला आपसे, मैंने कहा आपसे कि इसमें दोनों सेंटेंस में एम है। अब बताइए मुझे एम कहां पे हेल्पिंग वर्ब है और कहां पे मैन वर्ब है? आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है। यहाँ पे टीचिंग आया है, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म है। तो सर आपने बताया था कि आईएनजी फॉर्म कब आता है? जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। सर यहाँ पे टीचिंग आपकी मैन वर्ब है, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल सही बात। अब आप नीचे आइए तो बोलोगे सर एम यहाँ पे अकेली है, जो मेन वर्ब है वो कहां पे है? वो अपना छुट्टी पे गया है। तो सर यहाँ पे एम को मेन वर्ब बनाया जाएगा। एम यहाँ पे क्या करेगा? मेन वर्ब को टेक ओवर करेगा। सर यहाँ पे एम मेन वर्ब का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात। आपने बोला कि पहले सेंटेंस में सर एम हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सर सेकंड सेंटेंस में एम मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैंने आपको समझाया जब भी बी की फॉर्म्स वाली वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो क्या होती है बेटा? लिंकिंग वर्ब होती है। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब है? अब बोलोगे सर अगर एम लिंकिंग वर्ब है तो जो पीछे वर्ड आया है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मैंने क्या कहा? आप बोलोगे सर एम अगर लिंकिंग वर्ब है, आपने बताया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सर देखते हैं तो यहाँ पे ये टीचर क्या है? आप बोलोगे सर नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। सर देखते हैं ये लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? तो दूसरी शर्त आपको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोलोगे सर जरूर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आई मीन्स मैं, टीचर मीन्स अध्यापक। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि मैं अध्यापक हूं, तो मैं अध्यापक हूं, मैं बता रहा हूं मैं अध्यापक हूं, तो अध्यापक भी मैं हूं और मैं भी मैं हूं, मतलब दोनों एक ही इंसान के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम है वो लिंकिंग वर्ब है और जो टीचर है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सर यहाँ पे जो इंग्लिश है वो क्या है बेटा? आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? सर आपने समझा दिया कि बी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, कब होती है? जब मेन वर्ब का काम करती है। बी में आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ठीक है। सर आपने इतना तो क्लियर कर दिया। क्या सर और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं? मैंने क्या कहा आपसे कि आपकी इंग्लिश में बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन मैं आपको वही लिंकिंग वर्ब्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनना, अगर आप सभी लिंकिंग वर्ब्स पढ़ना चाहते हो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, अवेलेबल है आपकी यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, मैंने खुद देखी है, तो बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप जाइए पढ़िए। अगर आपको आपकी एग्जाम निकालनी है उतना पढ़ना है जितना आपको नीड है। आप इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालनी है। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो कॉम्पिटिशन में आता है, मैं आपको पीएचडी नहीं करा रहा। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर वही पढ़ना है तो जैसे जितनी मैं बताता हूं उतने पर अगर फोकस कर लिया तो 95% आपका ये वाला जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिंकिंग वर्ब। क्यों होती है? क्योंकि ये जो वर्ब होती हैं ये क्या करती हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ती है या फिर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। सर आपने बता दिया कि एक तो बी होता है जब मेन वर्ब का काम करता है, बी जो फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब की जब मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। सर और कौन कौन सी है होती हैं तो देखते हैं हम। एक आपकी लुक होती है, एक आपकी साउंड होती है, एक आपकी फील होती है, एक आपकी रिमेन होती है, एक आपकी बिकेम होती है, एक आपकी स्मेल होती है, एक आपकी गेट होती है, एक आपकी सीम होती है, ठीक है, एक आपकी टेस्ट होती है। बात समझ में आ रही है? लुक, साउंड, फील, रिमेन, बिकेम, स्मेल, गेट, सीम, टेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो वर्ब्स और हैं, याद नहीं आ रही। एपियर और फील हो गया। ग्रो, एक आपकी एपियर होती है और एक आपकी ग्रो होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे,
तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती है जो आपकी पिछले 15 साल में पूछी गई है, किससे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। बात समझ में आ रही है? इन लिंकिंग वर्ब्स के अलावा अगर आप देखोगे पेपर, आपको कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं मिलेगी। अगर ये पूछी जा रही है, जो एग्जामिनर उसको इसमें इंटरेस्ट है तो इसी को पढ़ो ना, क्यों सबको पढ़ना है? तो मैंने क्या कहा, एक तो बी की जब जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब का काम करती है, तब वो क्या होती है? तब वो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, आप एक फॉर्म हटा के वर्ब लिख लीजिए, मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, बी की जब जो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, जब मेन वर्ब का काम करती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। उसके अलावा आपको पढ़ना है लुक के बारे में, साउंड, फील, रिमेन और आपका बिकेम, स्मेल, गेट, सीम, टेस्ट, अपीयर और ग्रो। ये आपकी 11 लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ना। आप बोलोगे सर अगर ये लिंकिंग वर्ब्स है, इनके बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ जी, इनके बाद अगर कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आता है, जो पहला आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये सभी जो वर्ब्स हैं ये स्टेट वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये स्टेट वर्ब है, ना कि ये एक्शन वर्ब है। बात ध्यान से समझना, ये स्टेट वर्ब है, ना कि ये एक्शन वर्ब है। ऑब्जेक्ट कब आता है? जब एक्शन वर्ब होता है। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो कि एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? क्योंकि इंसान किसी काम को कर रहा है। काम कब किया जाता है? जब वो एक्शन है। काम कब किया जाता है? जब वो एक्शन है। अगर वो स्टेट है तो वहां पे काम नहीं हो रहा है। अगर वो स्टेट है तो वहां पे काम नहीं हो रहा है। फिर सर स्टेट वर्ब में क्या होता है? स्टेट वर्ब में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, एक होती है आपकी स्टेट वर्ब। मैंने क्या कहा कि काम कब होता है? जब एक्शन वर्ब होती है। स्टेट वर्ब में क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे मैंने कहा ही वाज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, सी इज अ लॉयर। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ये इतने सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है कि वह टीचर बन रहा है, वह टीचर बनता है, वह टीचर बन रहा था। ये काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह टीचर है, वह टीचर था, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर था। तो यहाँ पे जो स्टेट वर्ब होती है वो क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एक्शन वर्ब किसी काम को दर्शाती हैं। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर होता है। जब काम ही नहीं हो रहा तो असर कहां से होगा? बात समझ में आ रही है? जब काम ही नहीं हो रहा तो असर कहां से होगा? तो ये सभी स्टेट वर्ब से, और स्टेट वर्ब के साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सभी स्टेट वर्ब्स हैं, ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो स्टेट वर्ब के साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ना होता है। आपके सामने 11 लिंकिंग वर्ब्स लिखी हुई है। एक बी जब मेन वर्ब का काम करती है, बस आपको पढ़ना इतना ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका मुद्दा और है, उसको बता देता हूं। एक मुद्दा यह है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। सर आप इसके बारे में भी एग्जांपल दे दीजिए, इससे हम समझ जाएं। तो हम क्या करते हैं, दो वर्ब्स को लेते हैं, एक लेते हैं लिंकिंग वर्ब, एक लेते हैं अपनी जैसे मेन वर्ब होती है वो। तो मैंने कहा एक हो गई मैरिड। सर उम्र हो रही है, इसका नाम मत लिया करो, दिल में बेचैनी हो जाती है। क्यों नाम लेते हो मैरिड का? मन करता है मैरिज करने का तो कर लीजिए। अपनी अगर लाइफ तबाह करनी है तो कर लीजिए, अगर कुछ बनना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। दूसरा हमने ले लिया बिकेम। बिकेम हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मैंने बताया था बिकम का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैरिड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ली एक मैन वर्ब जो लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये कैसी है? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ली? एक मैन वर्ब ली जो लिंकिंग वर्ब नहीं है। हमने यहाँ पे ली एक अपनी लिंकिंग वर्ब। अब सर इसके साथ क्या करने वाले हो? क्या करोगे इनके साथ? पोस्टमार्टम करने वाले हो क्या? नहीं, इनको और थोड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैंने कहा ही मैरिड अ टीचर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कहा? भोजपुरी वाला आ रहा है, थोड़ा सा मतलब थक गया हूं इसलिए। ही मैरिड अ टीचर। नीचे मैंने कहा ही बिकेम अ टीचर। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों सेंटेंस हैं, किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, किसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? आपका लॉजिक क्या है? पहले तो आप ध्यान रखना कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन हमेशा
आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको थोड़ा साइड में रख लो, उसको भी नहीं फोकस करते हैं, हम कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, आप समझो कि आपको लिंकिंग वर्ब पता ही नहीं, आपको पता है ये कौन सी वर्ब है, आपको नहीं पता। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लॉजिक आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है, अगर वो एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तब तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर ही है, ही मतलब वो है कोई इंसान है, उसने क्या किया, शादी कर ली किससे, एक अध्यापक से। अब ऐसा तो है नहीं कि रवि एक ही है, उसने क्या किया, एक माला अपने गले में डाल ली, दूसरी माला अपने गले में डाल ली, पीछे पकड़ लिया वो जो भी होता है बांधने वाला, और घूम रहा है, 7 फेरे ले लिए और अपने से बैठ के कसम खा रहा है शीशे में देखकर कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के सारे वचन करता हूं कि तुम्हारा साथ निभाऊंगा, 7 जन्मों तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अगर शादी की है, अगर मैरिज की है तो किसी और इंसान से की होगी कि नहीं की होगी? हाँ सर की होगी। जब ये इंसान ने किसी और इंसान से शादी की है, यहाँ पे कोई और पर्सन है, यहाँ पे कोई और पर्सन है, दो चीजों के बारे में, दो इंसानों के बारे में, दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या ये लिंकिंग वर्ब है या फिर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? आप बोलोगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि सर उसका जो मेन मोटिव है, जो मेन उसका कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। बोलो, मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, बट सर यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फिर मैंने बोला क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखते हैं व्हाट या हुम का रिप्लाई आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा देख लीजिए, तो आप बोलोगे ही मैरिड व्हाट, आपने कहा सर डिसअपॉइंटेड, रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा आपके पास अभी एक और मौका है, हुम का देख लीजिए, तो आप बोलोगे सर ही मैरिड हुम, तो रिप्लाई आ गया, पट से रिप्लाई आ गया, फट से रिप्लाई आ गया कि अ टीचर, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं नीचे, हमने बोला कि ही यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टीचर क्या है? आप बोलोगे सर अभी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द है, जो वर्ड है, क्या एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? आपने कहा सर देखना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, तो आपने बोला सर ही मतलब वह बिकेम अ टीचर, क्या हुआ? वह अध्यापक बन गया। अध्यापक कौन बना सर? अध्यापक वह बना। वह क्या बना सर? अध्यापक बना। मतलब दोनों चीजें, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब के पीछे आने वाला वर्ड एक इंसान के बारे में बता रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो सर ये जो है, ये जो टीचर है, वो आपके हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो आपको देखना ही नहीं है कि पीछे वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सॉरी, लाइट चली गई। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, सॉरी, थोड़ा सा लाइट चली गई थी ना, इसलिए अब लाइट आ चुकी है, तो मैं अपनी क्लास आगे करता हूँ। पता है बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, किसी चीज़ शुरुआत करते हैं ना हम, तो बहुत सारी मुसीबत आती हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं ये क्लास आज 5वीं बार ले रहा हूँ, तब जाके मैं क्लास शायद कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि कभी ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कॉल आ जाती है, भैया की कॉल आ जाती है, कभी भैया कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस होता रहता है। जैसे कल किसी जानवर की आवाज़ आ गई तो उसमें रिकॉर्डिंग खराब हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अभी मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, लाइट का वेट किया, लाइट आ चुकी है, हम क्लास अपनी आगे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे ही है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टीचर भी कौन है? वह है, वो बता रहा है, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वह टीचर बन गया है। ठीक है, ही बिकेम अ टीचर, वह टीचर बन गया। तो यहाँ पे जो ही है वही तो टीचर है, टीचर है वही तो ही है, मतलब कि जब ये दोनों एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर हमने देखा कि ये इस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो एक इंसान के बारे में नहीं बता रहे, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में आई थिंक आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सर कुछ और बचा है? हाँ जी, थोड़ा सा पोर्शन और है, वैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दे दिया। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा यहाँ पे क्लास हो जाएगी ओवर। ठीक है, तो सर थोड़ा पोर्शन क्या बचा है? बस पोर्शन ये बचा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ये है, ये कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट है।
सर आपने बोला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट का, फिर सर दूसरा पार्ट कौन सा है? एक तो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और एक आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपने समझा दिया, सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो मेरी बात ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करने का काम आपके नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक इंसान के बारे में बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक इंसान के बारे में बात करते हैं। सर आपने इतनी बात समझा दी, अच्छी बात है, लेकिन सर इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं एक सेंटेंस के द्वारा, एक सेंटेंस से समझाऊंगा कैसे सब्जेक्ट और मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक इंसान के बारे में बात करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक इंसान के बारे में बात करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं, बहुत सारे एग्जांपल दिए, अब एग्जांपल लेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का और अपनी क्लास ओवर करेंगे। लाइट का भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कब से चली जाए। 1 घंटे से वेट कर रहा हूं, तब लाइट आई है, तब जाके मैंने भी क्लास स्टार्ट की है, पता नहीं लाइट का भरोसा नहीं कब चली जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छे समझा चुका हूं, बस वही चीज है आपको देखना है जो मैंने आपको बताया। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, इनको अटैच करने का काम करती है। क्या सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी लिंकिंग वर्ब जोड़ती है? क्या सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी लिंकिंग वर्ब जोड़ती है? जी नहीं। मैंने क्या कहा? जी नहीं। इसमें आपको समझना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां पे है। सर एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा आपसे कि टीचर कोई है आपकी क्लास का, उसने क्या किया, अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? किसी एक आपके दोस्त को। टीचर अपॉइंटेड हिम, क्या अपॉइंट किया? द मॉनिटर, या फिर क्लास मॉनिटर, कुछ भी कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या कहा, आपके सामने सेंटेंस लिखा है, टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आप बोलोगे सर ये तो आपकी वर्ब रही, ये क्या रही आपकी? वर्ब रही। ये टीचर ने अपॉइंट किया है, काम किसका हो रहा है? अपॉइंट करने का हो रहा है। किसने किया है? टीचर ने किया है, तो ये आपका सब्जेक्ट रहा। सर आपने अपॉइंटेड को लिंक्ड वर्ब नहीं कहा था, लिंकिंग वर्ब नहीं कहा था, फिर भी सर हम देख लेते हैं, अगर ये और ये मतलब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड और टीचर सब्जेक्ट एक इंसान के बारे में बात कर रहे होंगे तब तो सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर नहीं कर रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सर हिम क्या होता है? हिम प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोनाउन हो सकता है। शर्त क्या है कि अगर ये दोनों एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तब तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टीचर अपॉइंटेड हिम। आपने देखा कि टीचर एक अध्यापक जो कि क्लास को पढ़ाते हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है, किसी को बनाया है। क्या बनाया है? किसको बनाया है? एक स्टूडेंट को बनाया होगा। टीचर ने अपॉइंट किसको किया होगा? मॉनिटर, एक स्टूडेंट को किया होगा। क्या टीचर और स्टूडेंट एक चीज होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। सर आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, एक चीज कैसे हो सकती है? तो इस सेंटेंस में जो टीचर है वो अलग है और हिम एक स्टूडेंट है जिसको मॉनिटर बनाया गया है, ये दोनों एक चीज नहीं है। जब दोनों एक चीज नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं। फिर आपने देखा सर वर्ब ये रही, वर्ब के बाद अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई आता है तब तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा टीचर अपॉइंटेड व्हाट, आपके पास रिप्लाई नहीं आया। आपने पूछा टीचर अपॉइंटेड हुम, तो आपके पास रिप्लाई आया हिम। टीचर अपॉइंटेड हुम, रिप्लाई आया हिम। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हुम का रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट है? इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा बहुत अच्छी, आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा जो मॉनिटर है, जो ये मॉनिटर है, ये और जो ये मॉनिटर किस इंसान के बाद, किस इंसान के लिए आया है? जो ये मॉनिटर है किस इंसान के लिए आया? बोलोगे सर हिम के लिए आया होगा, क्योंकि टीचर ने हिम को ही तो पॉइंट किया है, मॉनिटर। टीचर ने इसको ही तो पॉइंट किया है, मॉनिटर। मतलब कि सर जो ये स्टूडेंट है और ये मॉनिटर है, दोनों एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट जिसको मॉनिटर बनाया गया वो और मॉनिटर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि सर जो हिम है और मॉनिटर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि सर आप कहना चाह रहे हो कि मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं बोलूंगा हाँ जी मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैंने पूछा आपसे किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आप बोलोगे सर हिम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैंने कहा हिम क्या है? सर हिम, आप बोलोगे सर हिम ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे उसे क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर हिम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हिम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। आई थिंक आपको इतना सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है,
बस इतने से के लिए लाइट चली गई थी, मतलब इतने से के लिए डिस्टरबेंस हो गया। देखो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, मुसीबत आएंगी। जब शुरुआत करोगे लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा काम करोगे लोग सपोर्ट नहीं करते। आपके पेरेंट्स को छोड़कर आपके बारे में कोई नहीं सोचता, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको खुद से ठानना है कि मुझे क्या करना है। मैंने स्टार्टअप किया है, मेरा स्टार्टअप है, ठीक है, मुसीबत आ रही है, लाइक्स नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, डिमोटिवेट नहीं होना है। यार मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है आपको नॉलेज देना। आप लाइक कर रहे हो वो आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो वो आपकी श्रद्धा है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपसे कभी लाइक के लिए और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है मैं मेहनत करता हूं और मैं आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपको चाहिए, तभी लाइक करना, फालतू के लिए लाइक मत करना, क्योंकि आपका लाइक एक इंपॉर्टेंट लाइक है। ओके, ठीक है। तो हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने देखा कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के जैसे आता है और वो क्या करता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, मतलब कि एक ही इंसान के बारे में बात होती है। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा इसमें लिंकिंग वर्ब्स भी आती हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है। तीसरा हमने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, मतलब ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग चीज होती है। फिर हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब नहीं होती, कौन सी वर्ब होती है? स्टेट वर्ब होती है। फिर हमने डिफरेंस समझा कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में डिफरेंस क्या है। आपको पता चला कि एक्शन वर्ब किसी काम को डिनोट करती है, किसी काम की होने को बताती है, उसमें एक्शन होता है, लेकिन स्टेट वर्ब इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। मैंने आपको 11 लिंकिंग वर्ब्स प्रोवाइड की थी, जैसे लुक थी, अपीयर थी, बिकेम थी, ग्रो थी, गेट थी, सीम थी, उसके बाद आपका साउंड था, टेस्ट था, स्मेल था। ऐसी आपकी 11 लिंकिंग वर्ब्स मैंने आपको दी थी। उसके साथ बताया था कि जो बी होता है जब वो मेन वर्ब का काम करती है तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। फिर मैंने आपको समझाया कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ उसको समझा दिया। आई थिंक आपको क्लास बहुत बेनिफिशियल लगी है। ऐसे ही जुड़े रहिए, हर एक क्लास लेते रहिए, आपको जो चाहिए वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपके फ्यूचर के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और आपके माता पिताजी का नाम रोशन करिए। जो सपने मैंने बोला है कि फ्यूचर को अच्छा बनाइए, पास्ट अपने आप अच्छा बन जाएगा। बात ध्यान से समझना, फ्यूचर को अच्छा बनाओ, पास्ट अपने आप अच्छा बन जाएगा। एक आईएएस ऑफिसर से कभी कोई उसकी डिग्री पूछता है कि क्या पढ़ के आए हो, कितने मार्क्स आए हैं? कभी कोई नहीं पूछता। आप अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को चमकाओ, लोग आपकी कीमत खुद ब खुद समझ जाएंगे। थैंक यू।